जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों कैसे हो आप साहब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। देखो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे टेस्ट पेपर 5 की। और ध्यान रखिए रीजनिंग में टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन भी, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें कोई भी गलती ना हो, ध्यान रखिएगा। जब आप पेपर देंगे तो आपसे कोई भी गलती ना हो, उसके लिए जरूरी है कि आप टेस्ट पेपर जरूर करें और मेरे साथ करें। तो कॉपी पेन लेकर के हो जाइए तैयार। हम लोग अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं और फटाफट शेयर कर दीजिए सेशन को और लाइक करिए। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। हम लोग अपने पहले सवाल की तरफ है। समझिएगा हर एक क्वेश्चन में क्या अप्रोच होगा ये जानना बहुत ही जरूरी है। आप देखो जो पहला क्वेश्चन मिल रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? आप लोग कॉपी पेन लेकर के ही बैठिए, ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं और 6 व्यक्ति कौन कौन है? यल, यम, यन, पी, क्यू और आर। राइट। में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। इनका क्या है? प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। अब इसमें कह रहा है कि यन, क्यू और पी से लंबा है। तो अब इसे समझिएगा, मैं यहां पर कुछ इस तरीके का साइन यूज करूंगा। तो इसका मतलब है, ध्यान रखिए, ये वाला जो साइन होगा जिधर मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है। वो क्या होगा? वो बड़ा की बात करेगा, बड़ा, या उसको आप लंबा भी कह सकते हो। ठीक है। अच्छा, इधर वाला जो साइन होगा वो छोटे के लिए यूज होगा, ये छोटा के लिए यूज होता है, आप सबको पता है। ठीक है। अब जो बड़ा है उसी को हम बोलेंगे कि ये लंबा है। हम जब बोलेंगे तो लंबा है, इसी को हम यूज करेंगे। और जो छोटा है उसको हम बोलेंगे छोटा है। लंबा और छोटा इसमें यूज किया तो छोटा छोटा है। ठीक है। अब आप समझिए ये साइन क्या, क्यों यूज करना है? क्योंकि इस तरीके के जितने भी सवाल आते हैं, आप ध्यान रखिए, यहां तो लंबा और छोटे की बात किया है, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें वेट होगा, जिसमें वजन होगा। तो वजन कम और ज्यादा होगा तो भी यही सिंबल यूज करेंगे। तो आप ध्यान रखिए, चाहे लंबाई की बात हो, चाहे वेट की बात हो, चाहे उम्र की बात हो, उम्र पर भी सवाल आता है, तो उन सब में हम ये सिंबल यूज करेंगे। देखो इसको कैसे करते हैं। इसमें कह रहा है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले शुरुआत हो रही तो कह रहा है कि यन क्यू और पी से लंबा है। तो हमने बनाया भाई कि यन जो है वो किससे लंबा है? तो क्यू और पी से लंबा है। तो हमने क्यू और पी को एक ही पे रखा है क्योंकि अभी तक यहां पर क्लियर नहीं डेटा है कि क्यू और पी में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यन जो है वो किससे लंबा है? क्यू और पी से लंबा है। परंतु, अब जैसे उसने परंतु बोला, वो पहले वाले पर्सन यानी यन की बात कर रहा है। यन यम से छोटा है। परंतु बोला, यहां पर ध्यान रखना, अगर परंतु है, और है, तथा है, किंतु है, तो ये किसकी बात करेगा? ये पहले वाले पर्सन की बात कर रहा होगा। इट मींस यन जो है वो यम से क्या होगा? छोटा होगा। यन यम से छोटा है, इसका मतलब यम जो है वो यन से बड़ा है। राइट। आगे आप देखो तो आगे कह रहा है कि पी सिर्फ क्यू से लंबा है। पी सिर्फ किससे लंबा है? तो क्यू से लंबा। इसमें बता दिया, इन दोनों के बीच में बता दिया है कि पी जो है वो सिर्फ क्यू से लंबा है। और अगर वो सिर्फ क्यू से लंबा है, इसका मतलब वो बाकी सबसे क्या होगा? छोटा होगा। तो हम इस प्लेस पर जरा इसको क्लियर कर दें और यहां पर हम बना लेते हैं कि पी जो है वो सिर्फ किससे लंबा है? सिर्फ क्यू से लंबा है। सिर्फ यहां पर ध्यान रखना, जो पॉइंट यहां पर दिया है, पी सिर्फ क्यू से लंबा है, इसका मतलब पी बाकी सबसे क्या होगा? छोटा होगा। बाकी सबसे छोटा होगा, बाकी जितने भी बचे होंगे उन सबसे छोटा होगा। आगे कह रहा है जबकि आर सिर्फ यल से छोटा है। इसको मैं हटा देता हूं। आर सिर्फ किससे छोटा है? आर सिर्फ यल से छोटा है। अब ध्यान रखो, आर सिर्फ यल से छोटा है, इसका मतलब है कि आर बाकियों से क्या होगा? बड़ा होगा। बाकी सबसे बड़ा होगा। और आगे कोई डेटा नहीं है। अब देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यल, यम, हमने इसमें यल है, यम भी है, यन है। ठीक है। ओ का ओ तो है ही नहीं इसमें, पी है, क्यू है और आर है। तो अब इनको आप कहां एडजस्ट करोगे? तो सिंपल है कि आप इनको यहीं पर एडजस्ट करोगे। यहां पर मैंने आर लिख दिया और ये साइन बना दिया कि यल सिर्फ, आर सिर्फ किससे छोटा था? यहां पर क्या बोला था? आर सिर्फ यल से छोटा था। राइट। आर सिर्फ यल से छोटा है, बाकी सबसे क्या हो गया? बड़ा। ये आपने बना दिया। मैंने आपको बताया था कि इस तरफ जो होगा, इस तरफ वाले कैसे होंगे? बड़ा होगा। इस तरफ वाला क्या होगा? छोटा होगा। अब आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो जो इससे क्वेश्चन बना है। तो इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सबसे लंबा और सबसे छोटा प्रदर्शित होता है? तो युग्म कौन सा हुआ भाई? तो ध्यान रखो, एक यल है,
इस तरफ कौन है तो Q है। ये जो L और Q का युग्म है वो सबसे लंबा और सबसे छोटे का है। L और Q, यहां पर उत्तर क्या बनेगा, उत्तर बनेगा विकल्प आपका 4, राइट। क्या बन गया, विकल्प 4 बन गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आई होप ये सवाल आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। आप ध्यान रखिए, जिस टाइप के हम क्वेश्चन आपसे करा रहे हैं उसी टाइप के आप क्वेश्चन का रिवीजन जरूर करते रहिए। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखो तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सार्थक अनुक्रम, किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सार्थक अनुक्रम की। तो ये ध्यान रखिए, ये ऑर्डर सीक्वेंस का सवाल है। इसको आप अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स भी बोलते हो या इसको आप जंबलिंग भी बोलते हो। तो यहां पर जो क्वेश्चन में कह रहा है, ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्द का एक ऑर्डर, एक सार्थक अनुक्रम आपको बनाना है। बनाना नहीं है, यहां पर बना बनाया है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो आप समझो यहां पर कैसे आप करोगे। सबसे पहले आप एक एक करके चेक करो, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो दूसरे नंबर पे क्या दिया है, जड़, तो वो कह रहा है कि सबसे पहले जड़ होगा, सबसे पहले क्या होगा, जड़। फिर कह रहा है कि फिर जड़ से निकलेगा तना, जड़ से क्या निकलेगा, तना, ठीक है भाई। तना से निकलेगा क्या, शाखाएं निकलेगी, शाखाएं, शाखाएं नहीं शाखाएं, क्या निकलेगी, शाखाएं निकलेंगी, ब्रांचेस, राइट। और शाखाओं के बाद क्या आएगा, तो उसमें पत्तियां आएंगी, ठीक है। अभी तक तो सही चल रहा है। पत्तियों में क्या आएगा, पत्तियों के बाद आएगा फूल, और फूल के बाद आएगा फल। तो ये तो मुझे करेक्ट लग रहा है, ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। चलो बाकी भी आप चाहो तो चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है कि सबसे पहले तना होगा, तना के बाद जो है जड़ आएगी, तो भाई तना के बाद जड़ नहीं आएगी, तो ये गलत है। इसमें कह रहा है कि सबसे पहले फल निकलेगा, और फल के बाद तना निकलेगा, और तना के बाद क्या निकलेगा, फूल निकलेगा, तो ये भी गलत है। यहां पर कह रहा है कि सबसे पहले जड़ होगी, और जड़ से क्या निकलेगा, तना, और तना से क्या निकलेगा, तो शाखाएं, और शाखाओं में क्या निकलेगा, फल, और फल में क्या निकलेगा, पत्तियां, तो यहां भी हो गया गलत। आपका विकल्प 1 बिल्कुल सही है। सेशन को आप शेयर करते रहिए। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगला सवाल जो दिया गया है वो किससे दिया गया, घड़ी से दिया गया, यानी क्लॉक से दिया गया। अब आप जरा यहां पर समझिएगा, इस क्वेश्चन में कह रहा है 7 बजे से 8 बजे के बीच घंटे तथा मिनट के सुइयां कब आपस में मिलेंगी। आपस में मिलने का मतलब है कि ध्यान रखिए कोइंसाइड की बात कर रहा है, ओवरलैप की बात कर रहा है, यानी एक दूसरे के, ध्यान रखना, ऊपर कब सुइयां होंगी उसकी बात कर रहा है, यानी एक दूसरे के संपाती कब होंगी उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ और 0 डिग्री की बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, इसका मतलब है कि 0 डिग्री की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 0 डिग्री की बात कर रहा है। अब ध्यान रखना कि 7 और 8 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा। आप देखो यहां पर आप समझिएगा, कह रहा है कि 7:16 पर, 7:16 पर। दूसरा कह रहा है कि 7:21 पर। फिर कह रहा है कि 7:38 पर। फिर कह रहा है 7:18 पर। मैं आपको बताऊं ना तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा विकल्प 3। अब आप कहोगे ये कैसे पता। अब यहां पर समझिएगा, ऐसे सवाल का आंसर हम कैसे करते हैं। एक तो आप ट्रिक से करते हो, दूसरा आप ट्रिक पर भी ट्रिक लगाओगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। आप ध्यान रखो, हमने क्या किया, हमने सिंपल यहां पर देखा कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 38 सही 2/11, सही मायने में कहूं तो, ठीक है। अब इसमें हम करते क्या है, ध्यान रखिए, एक तो तरीका ये है, मैं आपको बताऊं रैंडम चेक करने के लिए, कि इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 10। इसमें आ रहा है। अब आप कहोगे इसमें भी तो आ रहा है, आप देखो भाई उसमें भी आ रहा है, तो इन्हीं दोनों को हम चेक करते हैं। इसमें भी क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया है 16 सही 4/11, ठीक है। अब देखो सिंपल आप समझना, इसमें भी जोड़ेंगे इन दोनों को तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 10 आएगा। एक तो तरीका ये है, बट आपको समझना है, आपको थोड़ा सा अंडरस्टूड होना पड़ेगा इसको लेकर के, कि ये क्लॉक है, ये क्या है, घड़ी है, और इस घड़ी में आपको इतना समझ आना चाहिए
कि घड़ी में टाइम आपको देखने आना चाहिए, घड़ी में आपको टाइम देखने आना चाहिए, क्योंकि टाइम अगर आपको देखने नहीं आएगा तब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिए। अब जैसे मैं टाइम देखने के लिए आपको बता रहा हूं, समझिएगा, 7 और 8 के बीच का बात कर रहा है, 7 और 8 के बीच 0 डिग्री। तो दोनों सुइयां कैसे होंगी? तो दोनों सुइयां आप ध्यान रखना इस तरीके से होंगी, राइट। कैसे होंगी? दोनों सुइयां ऐसे एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है, ऐसे दोनों सुइयां होंगी, ठीक है, इस तरीके से दोनों सुइयां होंगी एक दूसरे के ऊपर। तो इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री, एक दूसरे के संपाती हैं, कोइंसाइड है, ओवरलैप कर रही हैं, ये हम बोलेंगे। आप सिंपल सा समझो, इसका मतलब है कि हमें पता है कि 7 बजकर, ये तो पता है ना 7 बजकर, ठीक है, इतना तो हमको क्लियर है कि 7 बजकर, ये मैं बिल्कुल कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं, 7 बजकर 35 मिनट से ज्यादा होगा। कितना होगा? 35 मिनट से ज्यादा, 35 मिनट से ज्यादा होगा। तो ध्यान रखो 7:35 से ज्यादा वाले में अगर आप इसमें भी ट्रिक लगाओगे तो देखो ये 16 मिनट, ये 16 मिनट वाले यानी यहां पर आ रहा है, तो ये वो नहीं है। इसका मतलब आंसर आपका ये है, जो 35 मिनट से ज्यादा वाले में है वो कौन है? वो विकल्प 3 है। अब पॉइंट है, अब 35 मिनट से ज्यादा कौन आ रहा है? तो यही आएगा 38 सही 2/11 मिनट, ठीक है, मिनट। तो आपका आंसर कौन होगा? ये वाला होगा, ना कि वो 16 सही 4/11। बट ये ट्रिक काम करता है। ज्यादातर ऐसे सवाल जब मिलते हैं तो उसमें एक सिंगल ऑप्शन ऐसा मिलता है, इसमें 2 मिल गया तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। अब आप कहोगे कि सर इसको फॉर्मूले से कैसे करते हैं, फॉर्मूले से कैसे करते हैं? तो आपको समझना है, आप देखो आपको कैसे करना है। आपको सिंपल याद रखना है कि जब सुई किस मिनट से आगे है ये आपको ध्यान रखना है। तो आप ध्यान रखना 35 मिनट से आगे है। तो आप तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आप समझो, आप कर सकते हो मिनट इंटू 12/11, मिनट इंटू 12/11। एक तो आप ये कर सकते हो। दूसरा आप ये भी लिख सकते हो 5n इंटू 12/11, ठीक है। तीसरा आप एक और लिख सकते हो n इंटू 60/11। अब इन सब में क्या है हम आपको समझाते हैं। देखो बहुत बड़ी चीज आप समझ रहे हो तो आपको घबराना नहीं है। मैंने आपको ये 3 तरीके दिए और 3 तरीके नहीं है, मैं तो कहूंगा ये सब एक ही तरीका है। मिनट इंटू 12/11 मतलब क्या है? मिनट यही है 35। अगर आप 35 गुणे 12/11 करोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा, 35 गुणे 12/11। तो ध्यान रखना 35 क्यों करना है? क्योंकि जिस मिनट से आगे होगा उसी को हम बोलेंगे। देखो ये 7 का मतलब कितने मिनट, ये 7 जो है वो n है, और 7 पर जो मिनट होता है वो कितने मिनट होते हैं? तो भाई 35 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 35 मिनट। जब यहाँ मिनट हमने लिखा इसका मतलब आप 35 गुणे 12/11 करोगे। जब हमने n लिखा तो आप ध्यान रखना n मतलब क्या हो गया? तो n मतलब ये नंबर है। कौन सा नंबर है? ये जिस नंबर से मिनट की सुई आगे होगी वो नंबर है। तो इस नंबर के प्लेस पर आप क्या लिख दोगे? 35। क्या लिखोगे? 35 कह रहा हूं, 7 लिखोगे। n के स्थान पे क्या लिखोगे? 7। तो 7 गुणे 5 करोगे तब भी 35 गुणे 12/11 होगा। सब कुछ एक ही है। अगर आप n करते हो तो इस 5 का गुणा हमने 12 में कर दिया, तो 12×5 = 60 इधर लिख दिया। अब सिंपल आपको n लिखना है, नंबर, यानी 7 गुणे 12/11। तो फाइनल आप इसको रखो, ठीक है, यानी 7 गुणे 60/11, 12 नहीं, 7 गुणे 60/11। अगर आप ऐसा कर लो 7 गुणे 60/11 तो आपका आंसर क्लियरली पता चल जाएगा। आप ट्राई करके देख लेना कैसे करोगे आप। ये 7 से आगे है तो 7 गुणे 12/11 कर लो। इसको आप सॉल्व करोगे, हमेशा आंसर किस में आएगा? आंसर हमेशा आपका फ्रैक्शन में ही आएगा, यानी बटे में ही आएगा। आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल जो दिया गया है, 20 मिनट में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी? क्या बोल रहा है ये? 20 मिनट में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी? तो भाई ये घंटे की सुई है। कौन सी सुई है ये? घंटे की सुई। तो घंटे की सुई कैसे चलती है ये आपको पता
होना चाहिए। अब क्या समझना है आप समझो। देखो ये एक घड़ी है, ठीक है, ये एक घड़ी है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये घंटे की सुई है, घंटे की सुई पूरा पूरा एक चक्कर लगाएगी तो 12 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होंगे। और एक चक्कर लगाने का मतलब है कि 360 डिग्री बनाएगी। आंसर तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए। जो मैं बेसिक बात बता रहा हूं वो आप समझो। तो एक घंटे में जो एंगल बनाएगी, जो कोण बनाएगी, वो कितना बनेगा? 360/12 डिग्री। अब 360/12 करोगे, इसको कट करोगे, 12 तिहाई 36, तो 30 डिग्री होगा। मतलब एक घंटे में 30 डिग्री। अब एक घंटे कितने के बराबर होता है? तो 60 मिनट के बराबर होता है। तो 60 मिनट में भी 30 डिग्री होगा। चल कौन रहा है? घंटे की सुई। कौन है? घंटे की सुई। ये आपको ध्यान रखना है, घंटे की सुई। हम घंटे की सुई के लिए बता रहे हैं। अब ध्यान रखो, अगर पूछे एक मिनट में घंटे की सुई कितना चलती है, तो 30/60। अब कट करोगे तो कितना आएगा? 1/2 डिग्री। तो भाई फाइनल हमको पता चला कि एक मिनट में 1/2 डिग्री चलती है कौन? घंटे की सुई। यही बात अगर आपको याद हो तो आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। ये बात याद हो तो आप आंसर कर सकते हो। तो सिंपल आपको ध्यान रखना। अब पूछा है कि 20 मिनट में कितना, तो भाई 20 गुणे 1/2 यानी 20 का आधा करना है। कितना आएगा? 10 डिग्री आएगा। ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना था, सिंपल इसका आधा ही करना था, ठीक है। आंसर आप विद इन सेकेंड आंसर कर सकते थे। यहां पर ध्यान रखना, 1 सेकेंड के अंदर आपको पता चल जाता कि 10 डिग्री आंसर होगा। लेकिन ये बात अगर आपको नहीं पता होगी तो फिर आप 10 सेकेंड के अंदर कैसे, 1 सेकेंड के अंदर आंसर कैसे कर पाओगे? अब ध्यान रखो, इसी पर सवाल एक दूसरा आपसे बन सकता है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। अब एक बात और समझो, 1 मिनट में होते हैं कितने डिग्री? ध्यान रखो, 1 मिनट में घंटे की सुई बनाती है आधे डिग्री। तो भाई 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। कितना होता है? 60 सेकेंड। कितना बनेगा? आधा डिग्री ही बनेगा 60 सेकेंड में। बट 1 सेकेंड में कितना डिग्री बनेगा? तो ध्यान रखो, 1/120 डिग्री। कितना? 1/120 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है कि 1 सेकेंड में बनता है, 1 सेकेंड में बनता है कितना? 1/120 डिग्री। अब ये कहता कि 20 मिनट नहीं, वो कह रहा है कि 20 सेकेंड। क्या कह दे? 20 सेकेंड में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी? अब आप आंसर कैसे करोगे? जब आपको ये याद रहेगा तो आप आंसर कर सकते हो। तो सिंपल, जैसे आपने यहां किया वैसे आप यहां भी कर सकते हो। 20 गुणे 1/120, तो 20 छक्का 120 होता है। आंसर इज 1/6 डिग्री। कितना आएगा? 1/6 डिग्री, राइट, 1/6 डिग्री। तो ध्यान रखिए कि ये हमने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था, ये सवाल दिया हुआ था। तो सवाल ऐसे बन सकते हैं, सवाल ऐसे भी बन सकते हैं, आपको दोनों बातें समझना है। तो हमने घंटे की सुई पर ये पूरी बात बताई आपको, मिनट की सुई पर भी क्वेश्चन बनता है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। जरा फटाफट आंसर करिए इस क्वेश्चन में और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पंक्ति में रोहन का स्थान दाएं से 9वां है। रोहन का स्थान क्या है? दाएं से 9वां है, ठीक है भाई। तो दाएं से, दाएं बोले तो राइट से, कितना है? 9th पर है। और उस पंक्ति में अजय का स्थान, रोहन एक अलग व्यक्ति, ठीक है, और अजय एक अलग व्यक्ति। उसी पंक्ति में अजय का स्थान बाएं, बाएं यानी लेफ्ट से कितना है? 13वां है। कितना है भाई? 13वां है। यदि दोनों के बीच में 10 लोग हैं, ठीक है, दोनों के बीच में 10 लोग हैं, बैठे हूं, तो पंक्ति में कुल न्यूनतम संख्या कितनी है? क्या बोल रहा है ये? न्यूनतम संख्या बोल रहा है। अब जरा समझिएगा, न्यूनतम संख्या का मतलब है कि ओवरलैप करना है। क्या करना है? ओवरलैप करना है। अब ओवरलैप क्या होता है आप समझिए। यहां पर देखो, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसी का एग्जांपल दे रहा हूं। ये लेफ्ट एंड है और ये राइट एंड है, ठीक है, यानी बायां छोर है और ये दायां छोर। देखो दाएं छोर से रोहन का स्थान कितना था?
दाएं छोर से यहां पर रोहन का स्थान कितना है, तो भाई रोहन का स्थान है 9वां, कितना है 9वें पर है। और देखो इस पंक्ति में बाएं से क्या नाम था इसका, अजय, अजय का स्थान कितना है, बाएं से अजय का स्थान, तो यहां पर कौन है अजय, कौन है अजय, तो अजय का स्थान कितना है 13, ध्यान रखिए। अब ये एक दूसरे पर क्या कर गए, ओवरलैप कर गए, तो इसको कहते हैं न्यूनतम संख्या बनेगी, ये ओवरलैप है। अगर यही अलग अलग होता तो मैक्सिमम बनता, क्या बनता, मैक्सिमम। अभी हम मैक्सिमम की बात करेंगे। मैक्सिमम में कुछ नहीं करना होता, आप मैक्सिमम अगर पूछता तो आप सिंपल इन तीनों को जोड़ लेते तो आंसर आ जाता, लेकिन मिनिमम आपसे पूछा है, यानी न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो आप समझिए न्यूनतम अगर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, न्यूनतम, न्यूनतम पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, आप लेफ्ट से और राइट से जो दिया गया है उसको जोड़िए, और जो बीच में दिया गया है, बीच मतलब कौन, मिड, ये हम लिख दिया हमने, ठीक है, उसको माइनस करिए और लास्ट में 2 और माइनस करिए। क्यों करना है अभी बताता हूं। बीच में यहां पर थे कितने, 10 लोग हैं, कितने हैं, 10 लोग हैं। तो ध्यान रखो यहां से यहां तक आप जब काउंट कर रहे हो तो कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, और यहां से यहां कर रहे हो तो कितने आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं। अब भाई ये बीच वाले 2 बार काउंट हो रहे हैं, ध्यान रखिए। तो आपको क्या करना है, 9 और 13 को जोड़ लेना है, और ये बीच में 10 है तो उसको माइनस करना है। -2 क्यों करना है, क्योंकि इसको आप 2 बार काउंट करोगे, इधर से काउंट करते हुए जा रहे हो तो भी कर रहे हो, इधर से काउंट करते हुए जा रहे हो तो भी करना है, इसलिए 2 और माइनस करना है। अगर आप इतना करो तो आंसर क्लियर है, आपका आ जाएगा। न्यूनतम कुल संख्या पूछ रहा है, न्यूनतम कुल संख्या आपसे पूछा है, ठीक है। तो आपसे अब क्या करना है, सिंपल ये कर दो, आप देखो 9 और 13 कितना हो गया, तो 9 और 13 हो गया आपका 22, ठीक है। 22 में से 10 चला गया, 22 में से 12 चला गया, कितना आ गया 10, कितना आ गया 10। अब यहां पर पॉइंट एक और है कि क्या ये 10 जो है सही आंसर है, क्या ये 10 सही आंसर है, न्यूनतम 10 लोग होंगे तो क्या ये सही होगा। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो सही है, लेकिन प्रैक्टिकल भी हमको लेके चलना है। ये प्रैक्टिकल नहीं है, ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं बनेगा। कैसे प्रैक्टिकल नहीं है, आप समझो, एक तरफ से इसका स्थान, अजय का स्थान कितना है 13, अब मैं कहूं कि ये कुल कितने हैं 10। अब सिंपल आप समझो, मैं कहूं कि सर मैंने क्या किया, मैंने 10 कुर्सियां लगवाई, टोटल कितनी कुर्सियां, 10 कुर्सियां, और मैं आपको कहूं कि अजय जाओ और 13वें नंबर कुर्सी पर बैठ जाओ, तो कैसे बैठेगा अजय, नहीं बैठ सकता, वो कहेगा क्यों मजाक कर रहे हो, आप बैठाना नहीं चाहते। तो समझो ये प्रैक्टिकल नहीं है कि टोटल इसमें 10 लोग हों और 10वें में अजय जो है 13वें पर हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ये क्या होगा, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब वैसे आंसर तो 10 भी दिया था, लेकिन आप 10 आंसर नहीं करोगे, फॉर्मूले से करोगे 10 आ जाएगा। तो ये भी हमें समझना है कि जो भी आंसर आ रहा है न्यूनतम में, वो इनमें से, ध्यान रखना, इनमें से कोई भी जो संख्या लेफ्ट और राइट से दी गई है उससे ये ज्यादा ही होगा या उतना होगा, उससे कम नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये नॉन ओवरलैप होता, यानी कहता अधिकतम, यहां पर क्या पूछता, अधिकतम पूछता, तब आपका आंसर होता 9 और 13 22 और 10 कितना हो जाता 32। वो भी दिया है विकल्प में, बहुत लोग वो भी आंसर लगाएंगे, जबकि ये दोनों आंसर नहीं होगा। आपका आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, राइट, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगले सवाल पर आइए, फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे कि सही उत्तर इसका क्या बनने वाला है। तो इसमें कह रहा है कि 5:15 पे दोनों सुइयों के बीच क्या कोण बनेगा। यहां दोनों सुइयों का मतलब क्या है, दोनों सुइयों का मतलब है घंटे और मिनट की सुइयां, क्योंकि सवाल उसी पर बनता है। तो भाई 5:15 होगा, दोनों सुइयों के बीच क्या कोण बनेगा। तो आप समझो कोण कैसे बनाते हैं। यहां पर एक तो मैं आपको फॉर्मूला दे दूं, उससे आप कर लो, एक आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। कैसे करोगे आप समझो, फॉर्मूला क्या है आप समझो। मैं फॉर्मूले को तोड़ करके अलग फॉर्मूला बना रिया, देखो अब जैसे ऐसे लिख दिया मैंने 5:15, सिंपल समझो आप। तो 5 जो है वो आवर है, यानी घंटा,
और 15 क्या है, मिनट है। क्या है, मिनट है। आपको क्या करना है, आप समझिएगा, घंटे में आप 30 का गुणा करोगे, किसका, 30 का, तो कितना हो गया, 5 3 15 150। और मिनट में आप 5.5 का गुणा करोगे, किसका करोगे, 5.5 का गुणा करना है आपको। तो 15 पचे कितना हो गया, 75, और 15 का आधा 7.5, ठीक है, यानी हो गया 82.5। और इनका आप निकालोगे अंतर, इनका क्या निकालना है आपको, अंतर, ठीक है। और इनका जो अंतर होगा वही आपका आंसर बनेगा, वो आपका आंसर बनेगा, वही एंगल बनाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। अब कितना होगा आंसर, तो आप डिफरेंस निकाल करके चेक कर लो, कैसे करोगे आप समझो। तो भाई ये कितना हो गया, ये आपका है 82.5, तो 90 में कितना ये कम है, तो 7.5 कम है, और 100 में तो आप कहोगे 17.5। तो ध्यान रखो, 17.5 इधर ले लो और 50 इधर ले लो, तो कितना हो गया, 67.5 डिग्री। कितना हो गया, 67.5 डिग्री। आपका आंसर होगा 67.5 डिग्री, राइट। इस तरीके से करोगे, बड़े आराम से कर सकते हो। तो फॉर्मूला ये है कि आवर में हम 30 का गुणा करते हैं, और मिनट में हम 5.5 का गुणा करते हैं, और इनका निकालते हैं क्या, अंतर, इनका अंतर। और अंतर निकालने से हमको क्या पता चलता है, एंगल पता चलता है। अब एक सवाल और बनता है, ये अंतः कोण है या बाह्य कोण है, तो भाई इसमें से दोनों में से एक कोण निकलेगा। ये तो अंतः कोण निकल गया, अगर आपको बाह्य कोण चाहिए तो 360 से इसको माइनस कर दो, बाह्य कोण पता चल जाएगा। अंतः कोण उसको बोलते हैं जो 180 से कम होगा, बाह्य कोण उसको बोलेंगे जो 180 से ज्यादा होगा। तो ये तो 180 से क्या है, कम है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, आपका आंसर आ गया है। चलिए इसका आंसर बताइए कि यहां पर सही उत्तर क्या बनने वाला है, फटाफट आंसर करेंगे, बताएंगे कि सही उत्तर क्या बनेगा यहां पर। तो भाई इसमें क्या कह रहा है, हाथी है, बाघ है, चीता है। क्या है, हाथी, बाघ और चीता। तो ध्यान रखो, हाथी, बाघ और चीता, ये तीनों जो है वो तो अलग अलग जानवर हैं। ये क्या है, तीनों अलग अलग जानवर है, कोई भी इसमें एक दूसरे पर नहीं होगा। तो यहां पर विकल्प हमारा क्या बनना चाहिए, विकल्प 3 बनना चाहिए, इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए अगले सवाल पर आइए। तो इसमें कह रहा है दिन, महीना और वर्ष, दिन, महीना और वर्ष। तो देखो दिन से मिलकर के क्या बनता है, मंथ बनता है, राइट। अगर डेज को मिलाओगे तो मंथ बनेगा, मंथ को मिलाओगे तो ईयर बनेगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये हो गया आपका दिन, और ये हो गया आपका महीना, और ये हो गया आपका वर्ष, राइट। क्या हो गया, वर्ष। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9। अब जरा बहुत ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। ये जो सवाल दिख रहा है वो किसका है, कोडिंग और डिकोडिंग का सवाल है। तो आप देखो यहां पर क्या लिखा है, इसको कैसे डिकोड करेंगे। लिखा हुआ PEAPEASANT, ठीक है। और इनका कोड क्या दिया है, कोड यहां पर जो दिया गया है वो आप समझो। कोड जो लिखा गया है R, क्या लिखा गया, RQYVYH और N। अब हमें समझना है कि ये एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं, फिर हम आंसर करेंगे। समझो आप, अगर आप देखें तो इन दोनों में A 2 बार दिख रहा है, एक यहां और एक यहां, और Y भी 2 बार दिख रहा है, Y भी 2 बार दिख रहा है। चलो ठीक है भाई। अच्छा फिर और कौन किससे रिलेट कर रहा है, तो हमें जो जैसा दिख रहा है, आप ध्यान रखो, सबसे छोटा तो फिलहाल यही था, ठीक है। तो हमने मान लिया इन दोनों का कोड ये है। अच्छा जो E है उसके बाद वही छोटा है, E, और इसमें कौन छोटा आएगा, तो इसमें आएगा H। इसका मतलब E का रिलेशन किससे बनने वाला है, H से। अगर E का रिलेशन H से बनने वाला है तो क्या P का रिलेशन N से बनने वाला है, हो सकता है। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर हम P का N से ले जाएंगे तो इसका मतलब है E का H से ले जाएंगे, इसका मतलब है A का Y से ऐसे ले जाना होगा।
और यस तो ऐसे जाएगा, फिर ए ऐसे जाएगा, फिर यन ऐसे जाएगा, फिर टी ऐसे जाएगा। मतलब आप समझ लो ये एक तरीके की क्रॉस कोडिंग चल रही है, बट इनके अंदर क्या कोड हो रहा है ये समझना जरूरी है कि भाई इनके अंदर कोड क्या हो रहा है, आखिर समझो आखिर इनके अंदर कोड क्या है। सिंपल आप समझो कि ये होता है 16 पर, ठीक है, और ये है 14 पर, तो कितना अंतर आपको दिख रहा है? तो भाई अंतर दिख रहा है कि -2 हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, -2। अच्छा दूसरा आप समझो ये है आपका 5 पर और ये है आपका 8 पर, ये कितने पर है, 8 पर, तो यहां +3 हो रहा है, कितना, +3 हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है, +3। ए ध्यान रखो ए और वाई का रिलेशन है, तो हम इसको मानते हैं ये कितने पर होगा, 27 पर, और ये है 25 पर, ये 8 पर था, ठीक है, ये 25 पर, तो इसका मतलब है कि ये हो रहा है -2, कितना, -2 हो रहा है। और देखो ये है 19 और ये है 22, और 19 22 है तो प्लस का कितना हो रहा है, 3। अभी हमको ये सीरीज क्लियर पता चल रही है कि -2 + 3 -2 + 3, ये भी 27 है और ये भी 25 है, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये 14 है और ये कितना है, 17 है, तो 14 और 3 17 +3 हो जाएगा। ये देखो 20 है और ये 18 है, तो क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए, तभी ये 18 आ जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर -2 क्रॉस में, ध्यान रखिएगा कैसे क्रॉस में, -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3 यही हो रहा है। अब हम आंसर कैसे करेंगे आप समझो, यहां पर देखो क्या कह रहा है कि RANCHER इसका आंसर करना है। तो सिंपल आप समझो आप कैसे करोगे, तो भाई यहां पर सबसे पहले -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3 -2 ये करना है। तो हमें पहले इधर से लेके आना है, ठीक है। अब -2 करना है, 18 में से 2 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, तो P इसमें दिया हुआ है, सब में दिया है। अच्छा +3 करोगे तो 5 3 8 यच आ जाएगा, यच कितने में दिया है, तो भाई पहले और तीसरे में दिया है। आगे ध्यान रखो अगर आप इस पर आओगे तो -2 करना है तो क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, 8 में से 2 माइनस करोगे तो 6 यानी F आ गया। अब F किसने में दिया है, तो दोनों पहले और तीसरे में दिया है, पहला तीसरा बराबर चल रहा है। अब देखो इसमें 3 प्लस करना है, कितना, 3 प्लस करोगे तो 3 3 6 फिर F आ जाएगा, 2 बार F आ जाएगा, 2 बार F किस में है, दोनों में है भाई। ये 16 है, 2 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 16 में से 2 गया भाई, कितना आ गया, 12 यानी यल आ गया। तो यल किस में दिया गया, देखो पहले में यल नहीं है, तीसरे में है, तो हमारा आंसर कौन बनना चाहिए, तीसरा बनना चाहिए। आप चाहो तो पूरा कर लो यहाँ पर, ठीक है। +3 करेंगे तो 3 1 4 D हो गया, माइनस करेंगे तो P हो गया, ठीक है। तो देखो वही बना हुआ है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा विकल्प 3, राइट। चलिए अगले सवाल पर आइए, और देखो ये बहुत बढ़िया सवाल दिया गया है, आप इस सवाल को बड़े ध्यान से समझे। तो ये सवाल SI के एग्जाम में देखने को मिला था, किसमें, SI के एग्जाम में, बट आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए ऐसे सवाल को समझने की जरूरत है। अब ये सवाल आप कैसे करोगे, और ये देखो ये बैंक के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब ऐसे सवाल को आप कैसे करोगे, तो आप समझो ये सवाल जो दिया है इसको हम बोलते हैं बाइनरी कोडिंग। क्या बोलते हैं ये, इसको हम बोलते हैं बाइनरी कोडिंग। क्या बोलेंगे, बाइनरी कोडिंग बोलते हैं। अब बाइनरी कोडिंग का मतलब है, जो लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी में ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी ऑक्टल वाले क्वेश्चन तो इसमें नहीं देखने को मिलते हैं, ऑक्टल वाले सवाल ज्यादातर गेट वगैरह के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहां पर बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी की बात कर रहा है। कैसे कर रहा है आप ध्यान रखो, यहां देखो 0 को वो किससे कोड कर रहा है, हाई से, और 1 को किससे कोड कर रहा है, इक्वल से। उसके बाद वो 2 को कोड करेगा क्या, तो देखो जब 2 को कोड करेगा ना, इक्वल और हैज दिया है, क्या दिया है, इक्वल और हैज। तो ध्यान रखो ये जो 0 और 1 है, बाइनरी हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में होती है, ठीक है। उसके बाद जब आओगे तो ये सभी कैसा है, ये सब डेसिमल है,
क्या है, डेसिमल है। और ये 0 और 1 जो होगा वो आपका होगा बाइनरी। ये क्या है, ये दोनों क्या था, बाइनरी था, ठीक है, क्या था, बाइनरी। अब जरा समझो इसको करते कैसे हम। सिंपल आप समझो, पहले आप समझोगे कि ये इसको सॉल्व करना है और इसको फिर चेंज करना है इस कोड में। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखो पहले यहाँ पर 2 गुणे 2 दिया है, प्लस 3 गुणे 2 दिया है, प्लस 3 गुणे 3 दिया है, प्लस 2 गुणे 4 दिया। तो देखो 2 गुणे 2 दिया, 2 दूनी 4 हो गया ये, प्लस 3 त्रिका 9 हो गया, प्लस 2 तिहाई 6 हो गया, प्लस 2 दूनी 4 हो गया। अगर इन सबको आप जोड़ लो तो कितना मिल जाएगा भाई, 6 4 10 और 10 9 19 हो गया, और 19 और 4 23, कितना हो गया, तो 23 हो गया। 23 आ रहा है, कितना आ रहा है, 23। बट 23 जो आ रहा है ये एक डेसिमल है। ये क्या है, ये डेसिमल है, ये डेसिमल है। जैसे 1 से ऊपर जाएगा, जैसे 1 से ऊपर जाएगा वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये डेसिमल है। अब हमें डेसिमल को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में। कैसे कन्वर्ट करते हैं आप समझो, मैं ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं, आप समझिएगा। देखो सिंपल आपको ऐसे लिखना है, राइट टू लेफ्ट लिखना है, दाहिने से बाएं तक ले जाना है। 1 2 और उसका डबल कितना है, 4, 4 का डबल कितना है, 8, 8 का डबल कितना है, 16, 16 का डबल कितना है, 32। ऐसे लिखते जाना है, डॉट 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 डॉट, जितनी जरूरत होगी उतनी, अभी जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, इनमें से उन नंबरों को जोड़ना है जिनको जोड़ने पर 23 आ जाए, ठीक है। कैसे, तो किसको किसको जोड़ने पर 23 आएगा ये जरा देखो। तो भाई देखो, एक इसमें ध्यान रखना, इससे बड़े वाले नंबर को तो आप लोगे नहीं, इससे छोटा नंबर एक है 16, और 16 में अगर आप 4 जोड़ोगे, देखो 8 जोड़ोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 4 जोड़ोगे तो 20 हो गया, 20 2 22 हो गया, 22 1 23 हो गया। तो हम किसको किसको जोड़ रहे हैं, हमने जोड़ा, एक किसको जोड़ा, 16 को, दूसरा किसको जोड़ा, 4 को, और 2 को जोड़ा है और 1 को जोड़ा। जिनको हम जोड़ते हैं उनके नीचे हम लिखते हैं 1, और जिनको हम नहीं जोड़ते उनके नीचे लिखते हैं 0। तो ऑन ऑफ, राइट। तो अब यहां पर सिंपल आप समझिएगा, ये जो 1 0 1 1 1 लिखा, ये एक बाइनरी फॉर्म है। ये क्या है, एक बाइनरी फॉर्म है। अब इसी को हमें क्या करना है, इसी को हमें क्या करना है, इसी को हमें कोड करना है। तो इसने बोला है 1 का कोड क्या है, इक्वल है। तो यहां पर 1 का कोड क्या हो गया, इक्वल, ठीक है। जितने भी 1 है उसके नीचे हमने लिख दिया इक्वल। और 0 का कोड क्या है, हैज है। 0 का कोड क्या है, हैज। अब जो हमारा विकल्प बनेगा वो ये बनेगा, इक्वल हैज इक्वल इक्वल इक्वल। अब देखो ऐसा कोई आपको विकल्प में दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है। ये आपको विकल्प 2 में दिख रहा है, इक्वल हैज इक्वल इक्वल इक्वल। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो वीडियो एक बार दोबारा देखना, ठीक है। और अगर फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर ये जो बाइनरी कोडिंग है, ये जो बाइनरी कोडिंग है, इसका एक आप अलग से क्लास बना दो। तो मैं एक अलग से क्लास उसको बना दूंगा, राइट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, अगले सवाल पर आते हैं, राइट। चलिए फटाफट आंसर करिए इसका और बताइए कि क्या उत्तर बनने वाला है। यहां पर कह रहा है ये इतना लंबा चौड़ा एक वर्ड दिया गया है, कह रहा है कि इसके 5वें, अब कैसे करोगे 5वां भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 14 लेटर है इसमें। तो कह रहा है कि 5वें 12वें परस्पर बदल दिए जाए। 5वां और 12वां परस्पर बदलना है, ध्यान रखना। कौन, 5वां और 12वां। तो भाई आप देखो 12 पर ओ है तो वो चला जाएगा किस पर, 5 पर। 5 पर आई है तो वो चला जाएगा किस पर, वो चला जाएगा 12 पर। परस्पर बदल दिए जाते हैं। इसी प्रकार चौथा और 14वां, चौथा और 14वां। तो देखो चौथे पर आर है तो आर चला जाएगा यस के स्थान पर, यस आ जाएगा आर के स्थान पर। चौथा और 14वें को हमने चेंज किया। इसी प्रकार तीसरा और 10वां, तो तीसरे और 10वें को चेंज करना है। तो देखो टी के स्थान पर आ जाएगा ओ, ठीक है, और इस टी चला जाएगा ये तीसरे वाले स्थान पर। क्लियर। अब आगे कह रहा है कि दूसरा और 11वां को चेंज कर लो। दूसरे और 11वें की, 11वें पर आई है और दूसरे पर यल है, तो यहां मैं आई लिख देता हूं
और इधर मैं यल लिख देता हूं, ठीक है। तो दूसरे और 11वें को हमने चेंज किया, तथा और कह रहा कि तथा पहले और 13वें को भी चेंज करना। 13 पर यन है तो पहले पर जी था, तो हम जी इधर लिख देते हैं और यन को इधर लिख दिया, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से 12वें स्थान पर होगा, दाईं ओर से 12वें स्थान पर। अब एक ध्यान देना, जैसे मैं किया हूं वो इस तरह के सवाल आपको सॉल्व नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। देखो आप उस तरीके से सॉल्व नहीं करना, सॉल्व कैसे करना है अभी हम बताते हैं बाद में। क्या बोला है, दाईं ओर से 12वें, तो दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, तो इधर क्या है, इधर दायां है यानी राइट, इधर होगा राइट, इधर बायां है यानी लेफ्ट। तो दाएं से 12वां काउंट करना है, दाएं से 12वां काउंट करोगे तो कौन आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कौन आया, तो भाई इस पर आया टी, तो आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा टी। अब आपको सिंपल समझना है इस सवाल को करना है कैसे, तो इसमें सब कुछ इतना चेंज करने की जरूरत नहीं है, टाइम लगेगा। आप सिंपल आप पहले लास्ट में जाओ और सवाल को पढ़ो क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है कि दाएं से 12वां, तो आप दाएं से 12वां काउंट कर लो। जैसे आप दाएं से 12वां काउंट करोगे तो क्या आ जाएगा, आएगा ओ, क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। अब ओ आ जाएगा तो ध्यान रखना ओ किस पर है, तीसरे पर है। अब आपको समझना है कि तीसरा किससे चेंज हो रहा है, तो वो कह रहा था तीसरा 10वें से चेंज हो रहा है, तो अब आना है 10वें पर। 10वें पर क्या आया, टी, क्या आया है, टी, तो आपका आंसर क्या बनेगा, टी बनेगा। बस इतना ही करना था, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आइएगा। अगले सवाल में कह रहा है कि एक घड़ी सुबह 9 बजे का समय दिखाती है, घंटे की सुई कितने अंश घूमेगी जबकि घड़ी में 2 बजे का समय दर्शाती है। अब आप समझो सुबह 9 बजे की बात हो रही है, अच्छा 2 बजता है तो उसको और क्या बोलते हैं, जैसे रेलवे वाली घड़ी है तो उसमें जब 1 बजता है ना तो उसको 13 बजाते हैं, और 2 बजता है तो 14 बजाते हैं। तो अगर हम 2 की जगह पर 14 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम, 14 बजे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको सिंपल 9 बजे और 14 बजे के बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो 9 5 14 कितना डिफरेंस आएगा, 5 घंटे का आएगा। कितने घंटे का, 5 घंटे का। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि ध्यान रखो, यहां पर कह रहा है घंटे की सुई कितना अंश घूमेगी, घंटे की सुई की बात कर रहा है। घंटे की सुई जब 1 घंटा घूमती है ना तो 30 डिग्री बनाती है। कितने डिग्री, 30 डिग्री। हमने पहले बताया है, अभी इसी सेशन में स्टार्टिंग के साथ दूसरे तीसरे क्वेश्चन में बताया। तो जो लोग अभी जुड़े हैं तो चले जाएं और उस पर जा करके देख लें। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो भाई 5 घंटे में कितने डिग्री, तो 5 गुणे 30, 5 3 15, 150 डिग्री। कितना बनेगा, 150 डिग्री बनेगा। आपका जो सही उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा, 150 डिग्री। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट आंसर करिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसमें पूछ रहा है दी गई आकृति में सीधी रेखा की संख्या बताइए। किसकी संख्या बताना है, सीधी रेखा की। अब देखो जो रेखा सीधी रेखा बनती है ना, जो सीधी रेखा बनती है वो 3 तरीके की बनेगी। पहला, एक इस तरीके की रेखा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। दूसरा आपको वर्टिकल देखने को मिलेगी, इस तरीके वाली। तीसरा आपको डायगोनल देखने को मिलेगी, ऐसे जो तिरछी रेखा है। कैसी, तिरछी रेखा, इस तरीके की देखने को मिलेगी। तो ये 3 तरीके की रेखाओं को हमें काउंट करना है। तो सबसे पहले आप पहले नंबर वाले को देखो कितनी रेखाएं मिल रही हैं, यानी ऐसी वाली। तो ऐसी वाली एक ये हो गई और एक ये हो गई। सीधी रेखा की बात किया है तो रेखा को हमें पूरा लेना है, यहां से इसको 2 मत काउंट कर लेना है। तो हमें कितना मिल गया, ये वाली मिल गई 2। अब ये वाली रेखा देख लो, तो एक ये है और एक ये है और एक ये है, कितनी मिल गई, 3। तो ये वाली रेखा दूसरे नंबर वाली कितनी है, 3 है। अब तीसरे नंबर वाली रेखाएं कितनी है, तो 1 और 2, कितनी है, 2 है। टोटल आप जोड़ लो कितना हो गया, 3 2 5 2 7। भाई 3 2 5 और 2 7, तो आंसर कितना बन जाएगा, 7 बनेगा। सीधी रेखा कितनी होगी, 7 होगी। ध्यान रखना सीधी रेखा में पूरा पूरा सीधे लेके जाना है, यहां से इसको 2 मत समझ लेना, यही मिस्टेक होती है। कितना हो गया, 7। चलो अगले सवाल पर आओ। एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, वह मेरे इकलौते पुत्र। ठीक है, औरत का तस्वीर दिखा रहा है और कौन बोल रहा है, एक व्यक्ति बोल रहा है। व्यक्ति ने क्या कहा, वह मेरे मतलब कौन, व्यक्ति, कौन, व्यक्ति। ये सब दिमाग में रखना है। व्यक्ति के इकलौते पुत्र की सास,
इकलौते पुत्र की सास कौन होगी, ध्यान रख लो, इकलौते पुत्र की सास। अब ऐसे समझो आप, ये व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति के इकलौते पुत्र की सास, इसका मतलब है कि इसके पत्नी की माता, ठीक है, इसके पत्नी की माता, व्यक्ति की सास की इकलौती लड़की, की इकलौती लड़की कौन, इस व्यक्ति के पुत्र की पत्नी, समझ लो इसकी बात कर रहा है, ठीक है, लड़की है। अब ये कौन है, ये वो औरत है, कौन है, औरत है। तो कह रहा औरत उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो उसकी वो पत्नी है, क्या है, वो उसकी पत्नी है, समझ गए आप। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि सभी धातुएं चांदी हैं, सभी धातुएं क्या हैं, चांदी हैं। तो हम बनाते हैं भाई, ये क्या है, धातु, ये है धातु, सभी धातुएं क्या हैं, चांदी हैं। तो हमने बनाया, ये क्या हो गया, चांदी, ठीक है, चांदी। कह रहा है कि सभी चांदी हीरे हैं, सभी चांदी क्या है, हीरे हैं, ठीक है, हीरे। कह रहा है कि कुछ सोना, सभी चांदी हीरे हैं, कुछ हीरे सोना है, कुछ हीरे कौन है, सोना, ये भी बनाया। फिर कह रहा है कुछ सोना संगमरमर है, कुछ सोना क्या है, संगमरमर, ठीक है, संगमरमर है। अब कंक्लूजन क्या है, कह रहा है कुछ सोना धातुएं हैं, कुछ सोना क्या है, धातु, ये सोना है और ये धातु है, कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये नहीं बनेगा। कह रहा है कि सभी धातुएं हीरा है, सभी धातुएं हीरा है, तो भाई सभी धातुएं हीरा है, ये बात सही है। फिर कह रहा है कुछ चांदी संगमरमर है, संगमरमर और चांदी का कोई रिलेशन नहीं है। कुछ सोना चांदी है, कुछ सोना चांदी है, सोना कहाँ, ये है, चांदी यहाँ है, कोई रिलेशन नहीं है, राइट। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा केवल दो, तो केवल निष्कर्ष दो निकलता है, हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आइए, फटाफट आंसर दीजिए और बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला। तो कह रहा है कि सभी कलम पेंसिल है, सभी कलम क्या है, पेंसिल है, ये हो गया कलम, ठीक है, और सभी कलम क्या हो गया, पेंसिल, ठीक है, क्या है, पेंसिल। फिर कह रहा है कि सभी पेंसिल लाल है, सभी पेंसिल क्या होंगी, लाल होंगी, सभी पेंसिल लाल है। कोई कलम नीला नहीं है, कोई कलम क्या नहीं है, नीला नहीं है। तो भाई जो कलम है ना, उसका जो है निगेटिव किससे है, नीला से, कलम की दुश्मनी किससे है, नीला से है, राइट। ये बात बहुत ध्यान समझनी है, कलम की दुश्मनी नीला से, और कलम किसका पार्ट है, पेंसिल का, पेंसिल के कुछ पार्ट की दुश्मनी नीले से है, कलम का कुछ पार्ट कौन है, लाल, तो लाल के कुछ पार्ट कलम है, यानी उसकी दुश्मनी नीले से, समझिए। कोई पेंसिल लाल नहीं है, कोई पेंसिल लाल नहीं है, तो ये तो वैसे भी गलत होगा। कुछ पेंसिल कलम है, कुछ पेंसिल क्या है, कलम है, ये बात सही है। कोई लाल नीला नहीं है, कोई लाल नीला नहीं, कोई लाल नीला नहीं है, ये बात गलत है। अगर कहता कुछ लाल नीला नहीं है तब ये बात सही होता, तो इसको हम क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। अब यहां पर ध्यान रखिए, केवल निष्कर्ष दो निकलेगा, केवल निष्कर्ष दो निकलेगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। ये ध्यान रखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैंने पढ़ाया है, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ध्यान रखिएगा, प्लेलिस्ट में जाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल रीजनिंग बाय अर्जुन सर स्टडी 91 आपको टाइप करना है यूट्यूब पे जाके। और अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हो, केवल लिखना है रीजनिंग बाय अर्जुन सर, राइट। आप वहां कोई भी सवाल पूछ सकते हो। यहां पर कह रहा है कि यदि P का अर्थ भाग है, P का अर्थ क्या है, भाग, तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, भाग लिख देता हूं। देखो आप समझो, यहां पर मैं क्या बना दूं, P की जगह पर मैंने बना दिया भाग, P का अर्थ भाग है। R का अर्थ क्या है, जोड़, R का अर्थ क्या है, जोड़ है, राइट। और Q का अर्थ क्या है, Q का अर्थ है गुणा, तो यहां पर मैंने गुणा बना दिया। यस का अर्थ क्या है, तो यस का अर्थ है घटाव, तो यहां पर मैंने घटाव बना दिया। Q का अर्थ क्या था, तो गुणा, मैंने यहां गुणा बना दिया। अकॉर्डिंग टू बॉडी मास हमें क्या करना चाहिए, तो भाई सबसे पहले हमें करना चाहिए, सबसे पहले हमें करना चाहिए भाग, ठीक है। तो आप देखो 4 × 4 4 दूनी 8, ठीक है, तो 12 चौक 48 वैसे होता है। आप इतना अगर कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 12,
प्लस आप देखो 3 चौक 12 माइनस 6 चौके 24। अब इसको सॉल्व कर लो। क्या कर लो आप? सॉल्व। 12 12 हो गया 24 में से 24 गया, कितना आ गया? 0। तो आपका आंसर क्या बन गया? 0, यानी विकल्प 4। चलिए अगले सवाल पर आइए। ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। तो क्या कह रहा है यहां पर समझिएगा। 16 पी का अर्थ क्या है? पी का पी प्लस को प्रदर्शित करता है। पी किसको? प्लस को प्रदर्शित करता है। तो प्लस कितना हो गया? 24। ठीक है। अब इसके बाद आएगा यम। यम किसको? यम भाग को प्रदर्शित करता है। ठीक है। कितना लिखना है आगे? 8। इसके बाद आएगा क्यू। क्यू माइनस को प्रदर्शित करता है। तो माइनस कितना हो जाएगा? 6। और उसके बाद फिर यम आएगा। यम जो है वो भाग को प्रदर्शित कर रहा था। कितना लिखना है? 2। यल आएगा। यल जो है गुणा को प्रदर्शित करता है। तो क्या लिखना है? गुणे कितना? 3। ठीक है। तो ये है, ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। कैसे करोगे आप समझो। तो सबसे पहले हमें क्या लेना चाहिए? तो हमें इसको लेना चाहिए भाग वाले को। ठीक है। अब ऐसे करोगे तो 8 त्रिक 24, यहां 3 आ गया, प्लस इधर 16 होना चाहिए, माइनस यहां है। अब इसको करोगे, इसको, तो इसको अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा? ध्यान रखो। तो 2 तिहाई 6 यानी 3 आ गया। अब इसको भी सॉल्व करोगे, 3 त्रिक 9, यहां पर आ गया 9। ठीक है। अब देखो 16 और 3 कितना हो गया? 19। 19 में से 9 गया, कितना आ गया? 10। तो आपका सही उत्तर कितना बनना चाहिए? 10 बनना चाहिए, जो विकल्प 4 में है। किस में मिल रहा है? विकल्प 4 में मिल रहा है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। फटाफट सेशन को आप जरूर शेयर कर दें। सेशन को शेयर करते रहिए। इसमें कह रहा है कि उस शब्द को चुन दीजिए शब्द के अक्षरों के सिर्फ एक बार प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। एक बार प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। अब कह रहा है कि कौन इससे नहीं बनाया जा सकता। तो आप समझो, यहां पर यस दिया है तो यस इसमें है, टी दिया है तो टी भी है, ए दिया है तो ए भी है, आर दिया है तो आर भी है। मतलब ये तो बनेगा। आर तो है ही, आई है, यन है और जी भी है, ये भी बनेगा। यस टी ए, तो यस टी ए, टी क्या 2 बार टी है? तो भाई यहां पर 1 बार टी है, राइट? 1 बार टी है। तो ये तो अभी नहीं बनेगा। आगे देख लो, आई भी है, ओ भी है और यन भी है। पहले इसको देख लो। यन दिया गया है तो यन है, ए दिया गया ए है, टी दिया गया है तो भाई टी भी है, आई दिया गया आई भी है, ओ है और यन है। तो यन 2 बार है क्या? तो बिल्कुल है। इसमें देखो टी 2 बार नहीं है, कहीं भी टी 2 बार दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब है कि इसको जो है बनाया जा सकता है, इसको नहीं बनाया जा सकता है। वो हमारा उत्तर कौन बनेगा? 3 बनेगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। इसमें कह रहा है मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी मां मेरी पत्नी है। जिस तस्वीर की तरफ इशारा किया था ये उसके लिए कह रहा है। ठीक है। कौन? मोहन ने एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसकी मां, यानी ये तस्वीर की मां मेरी पत्नी है। ठीक है। इसका मतलब जो तस्वीर है ना, ये जो मोहन है उस तस्वीर का कौन है? पिता है। ठीक है। आप समझो। तो तस्वीर में बनी महिला मोहन से किस प्रकार संबंधित? तो उसकी बेटी है। आप समझो कैसे? आप समझो कैसे? उसने कहा कि उसकी मां, यानी जो तस्वीर है, तस्वीर की जो मदर है, राइट? तस्वीर की जो मदर है, वो आप ध्यान रखिए, तस्वीर की जो मदर है वो मेरी पत्नी, इसका मतलब मोहन की पत्नी है। किसकी? मोहन की। ध्यान रखो, ये मोहन की पत्नी है। अब मोहन की पत्नी है तो अब कह रहा है तो तस्वीर में बनी महिला ये महिला है। ठीक है। तो मोहन की कौन है? इट मीन्स वो मोहन की डॉटर है। कौन है? वो मोहन की बेटी है। क्या होगी? मोहन की बेटी होगी, राइट? चलिए अभी हम यहीं पर सेशन को करते हैं खत्म। अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और फटाफट सेशन को आप जरूर शेयर कर दीजिए। आप फटाफट सेशन को शेयर करते रहिए।